पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और 3 दिन के एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद एक ट्रंकेटेड वीक की शुरुआत मार्केट्स ने तेजी के साथ की, जहां पर एक बढ़िया मूव आज इंडेक्स फ्रंट पे फर्स्ट हाफ में देखने को मिला। ब्रीदर आया थोड़ा सेकंड हाफ तक आते आते, लेकिन लास्ट आवर में फिर से मार्केट ने एक रफ्तार पकड़ी और दिन के ऊपरी स्तरों पर जाकर इंडेक्स बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। एक अच्छी खरीदारी निफ्टी फ्यूचर्स के लिहाज से देखेंगे तो 17,850 को भी पार कर चुका है। स्पॉट के लिहाज से निफ्टी 17,800 के ऊपर बंद हुआ और एक बढ़िया तेजी आज ब्रॉडर मार्केट्स में थी। मिड कैप स्मॉल कैप दोनों इंडिसेस 1% की तेजी में कामकाज कर रहे थे। इसके अलावा आपको निफ्टी बैंक में भी आज मूव दिखाई पड़ेगा, करीब करीब आधे से 1% के आसपास का मूव वहां आता हुआ दिखाई पड़ा। एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से करीब 1600 शेयर तेजी में, रफली 1200 शेयरों में आज बिकवाली रही, लेकिन बढ़िया बाइंग थी आज रियल स्टेट स्पेस में, स्पेशली इंडिया बुल्स रियल स्टेट, जो कि आज 15% के आसपास की तेजी दिखा के गया। बाकी ब्रॉडर मार्केट्स में अगर आप खरीदारी देखेंगे तो अलग अलग रियल स्टेट के सारे शेयर तेजी में थे। ऑटो में आज खरीदारी थी, स्कॉट्स कुबोटा, बॉश या फिर मदरसन, जहां पर खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा आज बाइंग आपको दिखाई पड़ेगी ब्रॉडर मार्केट्स में। कैपिटल गुड्स स्पेस में एबीबी तेजी में था, सीमेंस तेजी में था। तो बाकी कैपिटल गुड्स की लक्ष्मी मशीन वर्क्स जैसे शेयरों में तेजी थी। इन शेयरों में खरीदारी, पीएसयू तेजी में थे, माजगांव डॉक जैसे नाम, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, पूरा इंश्योरेंस तेजी में था। एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ तेजी में, पूरा एएमसी बिजनेस, एचडीएफसी एएमसी, पूरा एचडीएफसी ग्रुप रहा आज जोरदार उछाल के साथ कामकाज कर रहा था। और एएमसी में एचडीएफसी एएमसी, निपॉन लाइफ, यूटीआई एएमसी, डील का इम्पैक्ट वहाँ पर कह सकते हैं आप देखने को मिल रहा था। मैक्स में ब्लॉक हुई, उसका एक इम्पैक्ट था। नवकार कॉप में खबर आई, उसके बाद वो शेयर 10% टूट गया। तो ऐसे बहुत सारे न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट अलग अलग स्टॉक पे होता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन आज बढ़िया दिन कह सकते हैं आप मिड कैप स्मॉल कैप में, जहाँ पर बाइंग पूरे ही ग्रुप्स के अंदर अलग अलग सेक्टर सब सेक्टर के अंदर जनरेट होते हुए दिखाई पड़ी। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है वो है दीक्षित साहब का सवाल है, हेलो, कपल ऑफ मंथ्स अगो व्हेन मार्केट वाज फॉलिंग एवरीवन वाज टॉकिंग दैट Indian market is expensive with 2021 P. Currently again that P is in the same range. Why market is so fickle? सर एक ही चीज़ समझ में आती है मेरी सीमित जानकारी जो कहती है, मार्केट का पी अगर आप रीड कर रहे हैं बार बार, जो आपको इजीली अवेलेबल है इंडेक्स पे या वेबसाइट पे, तो उसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, वो पी एडजस्ट होती है हर क्वार्टर के नंबर्स के बाद, क्योंकि हर क्वार्टर के नंबर की ईपीएस चेंज होगी, तो ईपीएस चेंज होगी तो पी अपने आप एडजस्ट कर देगी। तो वो एक पार्ट है जो बहुत क्रूशियल होता है। इसीलिए कभी आपको 40 का पी भी महंगा दिखेगा, कभी 21 का पी भी महंगा दिखेगा। हैविंग सेड दैट, अगर आप ये मानते हैं कि इंडियन ग्रोथ स्टोरी अच्छी है, इंटैक्ट है, तो आप इंडेक्स पे हमेशा बने रहेंगे। ऑब्वियसली इंडिया की ग्रोथ स्टोरी डिमांड ड्रिवन तो दिख ही रही है, तो वो तो आप पहले डिमांड रिलेटेड स्टॉक्स के साथ रहेंगे ही। दूसरा, पी एडजस्टमेंट आमतौर पे इंडेक्स में इंक्लूजन और एक्सक्लूजन से भी होता है। कभी कभी जो बहुत ज़्यादा लॉस मेकिंग कंपनी है उसको एक्सक्लूड करके उसकी कोई बहुत बड़ी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी आ गई तो ईपीएस उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करेगी और तुरंत पी भी उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर जाएगा। लेकिन 20% या 10% की करेक्शन मिलने के बाद एक रीजनेबल सम मार्केट में बन जाता है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर 20 साल या 10 साल की ग्रोथ स्टोरी देख रहे हैं तो फिर 1-2 दिन के पी पे या 1-2 महीने के, 1-2 क्वार्टर के, 1-2 साल के पी पे इतना इफेक्ट आएगा नहीं। तो आप उस हिसाब से अपनी रणनीति बनाए। स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी पहले भी थी, वो आज भी है, वो कल भी थी, वो तो आप उस हिसाब से आप अपनी कॉल लेते रह सकते हैं। अदानी विल्मर कैन बीट एचयूएल इन फ्यूचर, मिश्रा साहब आई डाउट। मतलब भाव का मैं नहीं कह सकता, मार्केट का भी मैं नहीं कह सकता, लेकिन कंपनी वाइज तो आई डाउट, क्योंकि एचयूएल 950 प्रोडक्ट लाइन में डील करता है और जिस तरह की प्रोडक्ट प्रोफाइल है, इस तरह की प्रोडक्ट प्रोफाइल अदानी की अभी तो नहीं है, आगे का पता नहीं। दूसरा, उसके आगे अगर बाकी एफएमसीजी प्लेयर भी देख लें तो डाबर आता है जो 100 साल से ज़्यादा पुराना इंडिया में, मैरिको आता है, गोदरेज आता है जिसकी इतनी बड़ी प्रोडक्ट लाइन है, या फिर आईटीसी आता है एफएमसीजी में से। इसके अलावा आप बाकी एफएमसीजी, इमामी ऐसी कंपनियों को भी शामिल कर सकते हैं, ज्योति लैब जैसी कंपनियों को भी शामिल कर सकते हैं। इन सब के प्रोडक्ट प्रोफाइल तो ज़्यादा बेटर है एचयूएल से, मतलब एचयूएल के इन सबसे प्रोडक्ट प्रोफाइल ज़्यादा बेटर है। इवन पतंजलि के ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट प्रोफाइल है। लेकिन मार्केट कैप में अदानी ग्रुप का कुछ कह नहीं सकते, उनकी जो चाल होती है वो बियॉन्ड ग्रेविटी चलती है। तो आप स्टॉक प्राइस और कंपनी, इन दोनों में डिफरेंस समझिए। अच्छी स्टॉक, अच्छी कंपनी होना ज़रूरी नहीं है। अच्छी कंपनी, अच्छा स्टॉक एक बार को हो भी सकता है। मिसाल के तौर पे आईटीसी बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन वो बहुत अच्छा स्टॉक नहीं है कि वो धीरे चलता है।
लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो अच्छी कंपनियां हैं कि नहीं ये कहना मुश्किल है। तो इसीलिए इन दोनों का डिफरेंस समझ के आप इन्वेस्ट करिए। अगर आप अच्छी कंपनी बना के सोच रहे निवेश करना, तो अदानी विल्मर सो फार बढ़िया कंपनी है, कामकाज ठीक है, लेकिन एक्चुअल को बीट करेगा या नहीं कहना मुश्किल है। लेकिन अगर आप अच्छा स्टॉक सोच रहे हैं तो भैया अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में तो कुछ भी नहीं कह सकते कहाँ तक जाएंगे, कहाँ पर रुकेंगे। तो आप इसीलिए अपना वित्तीय जोखिम समझने के बाद ही उसमें कोई भी कॉल लें। ओके, जेंसर टेक्नोलॉजी 100 शेयर 275 रुपये के दाम पे विकी साहब फिलहाल तो बने रहे। कुछ फंड बाइंग की खबरें हैं इसमें, नीचे की तरफ कुछ फंड बाइंग हो भी रही है। और ये रिसेंट जो ब्लॉक हुआ था उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग एग्रेसिवली इसमें बाय करके गए हैं। जब 232 रुपये के आसपास एक ब्लॉक हुआ था, तब ये जो बाजार के जानकार है वो यही कह रहे थे कि साल के लो पे अगर ब्लॉक हो रहे हैं और इस लेवल पे बाइंग आ रही है तो इसका मतलब कुछ नीचे फंड एक्शन बड़ा हो रहा है, वो कुछ समय में दिख भी जाएगा। और वैल्यू भी है, आईटी में काफ़ी गिरावट आ चुकी है, तो आप बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आप और ऐड भी कर सकते हैं इनफैक्ट। LIC एवरेज एंड IPO पोजीशन आफ्टर रिजल्ट्स, मलिक साहब कुछ नहीं कह सकते। मतलब आज चला है वो थोड़ा बहुत, इसमें 2-3 केवियट अच्छे और बुरे समझ लीजिए पहले कि ये कंपनी LIC सरकारी बैक्ड है, तो ये अच्छाई भी है बुराई भी है। दूसरी तरफ लार्जेस्ट प्लेयर है इंश्योरेंस की। तीसरी तरफ PSU है तो हमेशा डिस्काउंट पे रहेगी प्राइवेट प्लेयर्स के सामने। चौथी तरफ मार्केट शेयर डोमिनेंट है, लेकिन कब तक रहेगा कुछ कह नहीं सकते, कि HDFC लाइफ के नंबर्स बेटर साइड पर आ ही रहे हैं क्वार्टर बाय क्वार्टर, या SBI लाइफ के भी, टू बी वेरी फ्रैंक। लेकिन इक्विटी साइज़ बहुत बड़ा है LIC का, 2 बड़े बाकी इंश्योरेंस के भी, लेकिन इसके बराबर नहीं है, तो बहुत ही बड़ा है। 677 करोड़ शेयर मार्केट में ऑलरेडी है इनके, तो उस तरह की इक्विटी साइज़ के साथ ही ऑलरेडी हैं बाजार में, तो इसलिए एक बार थोड़ा स्केप्टिकल ज़रूर है। लेकिन नंबर एक क्वार्टर के ठीक ठाक के थे, बहुत अच्छे नंबर नहीं थे इस बार, तो इनके अनुमान से नीचे ही नंबर आए हैं। डिविडेंड पे ऑफ जब तक इंप्रूव नहीं होता तब तक शायद वो प्रीमियम भी ना मिले जो प्रीमियम अब तक मिलता रहा था, क्योंकि कोल इंडिया बाजार इसको एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन वो भी अभी तक कुछ आया नहीं है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिसको आप देखिए। ब्रोकरेज हाउस का टारगेट सो फार तो 800 850 की रेंज में ही है। मुथूट फाइनेंस 986। हर्ष साहब, ये आज नंबर्स का इम्पैक्ट आया है वैसे तो, इसमें ख़राब नंबर और वीक कमेंट्री का इम्पैक्ट देखने को मिला, इसलिए इतनी बुरी तरह टूटा भी था ये आज। सो फार तो कंसर्न मान रही है स्ट्रीट, लो टिकट साइज, मतलब लो इंटरेस्ट पर ब्याज देने पर बाकी प्लेयर भी उतर गए। HDFC भी आ गया इसमें, SBI भी आ गया 7-7.5% ब्याज देने पे, तो इसीलिए एक बार को इनके लिए कंसर्न उठ रहा है। लेकिन सोफा इनका नेटवर्क अच्छा है, तो इसलिए ऐसा नहीं है वो प्लेयर्स नीश नहीं है, ये प्लेयर नीश है। तो इसलिए एक बार को इसको एज मिलना चाहिए। अभी बुरा टाइम है, ओवरलोडेड था ये अच्छे नंबर्स की एंटिसिपेशन में, क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस भागे थे, तो वो एंटिसिपेशन टूटी है, तो इसलिए ज़्यादा बिकवाली भी आ जाएगी। थोड़ा सा संभलने दीजिए, उसके बाद कोई कॉल लीजिएगा। अभी इतना पैनिक में बिकवाली करने की ज़रूरत नहीं, बने रहिए, ज़्यादा बेटर है। ओके, शुड आई विड्रॉ फ्रॉम टाटा पावर इन्वेस्ट इन अदानी पावर? प्रणव साहब, ये मतलब ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया। वो टोल लाइन वाली सिचुएशन है, एक टोल की लाइन चल रही है तो उसे निकल गए, दूसरे में घुस गए, वो जो चल रही थी उसके अंदर, एंड ऑफ द डे आपको दोनों में बराबर ही टाइम लगेगा। तो टाटा पावर बहुत बड़ा रनअप दिखा चुका है, अदानी पावर भी बहुत बड़ा रनअप दिखा चुका है। पावर स्पेस में भी बड़ा रनअप आया था। समझिए इस बात को कि पहला जो गेन आता है पावर स्पेस में वो आता है जब गर्मी पीक पर होती है, जब पावर डिमांड पीक पर होती है, वो टाइम निकल गया, बारिश आ गई है। बारिश आती, पावर की डिमांड इतनी नहीं रहती है, और सप्लाई भी आती है हाइड्रो पावर की तरफ से, तो ये तो चांसेस होते ही हैं कि सप्लाईज आएंगी तो पावर नीचे आएगा। दोबारा अगर बारिश थोड़ी हल्की होती है और ह्यूमिडिटी वापस बढ़ती है तो पावर की डिमांड पीक बनाती है सितंबर अक्टूबर में। उस सिचुएशन के आसपास अगर ऐसा आता तो ये मूव आएगा इसमें थोड़ा बहुत, तब एक बार को आप कोशिश करके निकल सकते हैं। लेकिन दोनों ही स्टॉक्स बहुत तेज़ चल चुके हैं, तो दोनों ही स्टॉक्स के अंदर ये टिप्पणी लेना या फिर ये कॉल लेना कि इसमें नया निवेश करना है और अभी निकलना है, लंबे अवधि के लिए रहना है, वो आपको खुद ही तय करना होगा। दोनों के वैल्यूएशन को, पार्ट को आप समझ के कॉल लीजिएगा। ज़्यादा बेटर फाइनेंशियली एटलीस्ट आपको अभी टाटा पावर ही दिखाई पड़ेगा अदानी के सामने। अदानी के कई सारे जो प्लांट्स हैं वो कमीशन हो रहे हैं, टाटा ऑलरेडी कमीशनिंग कर चुका है, और दोनों मतलब वैल्यूएशन वाइज महंगी साइड पे, लेकिन फिर भी उतना महंगा टाटा पावर नहीं जितना अदानी पावर है, और कैपेसिटी वाइज भी देश का ज़्यादा बड़ा हाथ जो है वो टाटा पावर के पास है। तो इसलिए दोनों में कंपैरिजन में एटलीस्ट हैंड्स डाउन वही जीतेगा, टाटा पावर। लेकिन आप सेक्टर में ऊपर के लेवल पे एंटर कर गए तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। अच्छा, व्हाट विल बी अ गुड करेक्शन इन वरुण बेवरेजेस एज इट इज कंटिन्यूसली रनिंग फॉर लॉन्ग टर्म फ्रेश पोजीशन? अग्रवाल साहब, मतलब मेरे हिसाब से अगर आप सोचेंगे, मेरी सीमित जानकारी पूछेंगे तो मुझे तो ये दोनों ही, मतलब वरुण बेवरेजेस की सिचुएशन इतनी ठीक नहीं लगती, क्योंकि एक तरफा चला था ये स्टॉक पहले, फिर उसके बाद स्प्लिट या बोनस आया था इसमें 1:1 शायद, उसके बाद ये फिर दोबारा चलना शुरू हो गया,
और जिस बिज़नेस में ये कंपनी डील करती है उस बिज़नेस की दोनों सब्सिडरीज का परफॉर्मेंस भी ठीक है, लेकिन पेप्सी का फूड बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है ये कहना मुश्किल है। अहेड ऑफ टाइम दिख रहा है मुझे तो अपने नंबर से चलता हुआ, तो थोड़ा कूल ऑफ ज़्यादा ज़रूरी है। और क्योंकि इतना फैंसी में है, इतना ज़्यादा चर्चित है, बहुचर्चित है जयपुरिया ग्रुप का स्टॉक, तो इसीलिए थोड़ा हाथ जलने के ज़्यादा चांसेस यहाँ लग रहे हैं। तो एक बार को थोड़ा कॉशियस स्टांस रखिए, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, इंस्टाग्राम वालों का बड़ा फेवरेट स्टॉक है। तो उस तरह की एक्टिविटीज़ पे भी बहुत इंप्रूव हो जाती हैं बहुत, तो रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। तो आपके पास और भी 6000 ऑप्शन, 7000 ऑप्शन है, उनको तलाश लीजिए। ये रीजनेबली नीचे मिल ही जाए कभी ना कभी, तब कॉल लीजिएगा। भागती हुई ट्रेन क्यों पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अवॉइड ही करिए, ज़्यादा बेटर है। अच्छा, अंबुजा में विक्की साहब कुछ हो तो रहा है, ये तो कंफर्म है, क्योंकि एक्टिविटी इंप्रूव हो रही है अंबुजा एसीसी दोनों में। और बातचीत बाजार में ये है कि शायद जो पेमेंट्स हैं अदानी ग्रुप की तरफ से होलसिम के लिए, वो आने वाला है मार्केट के अंदर, या मतलब वो उनका पेमेंट करके उस डील को पूरा एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो ऐसी कुछ खबरें बाजार में चल रही थी जिसकी वजह से ये चलते हुए दिखाई पड़े हैं। तो ये एक ट्रिगर बन सकता है। वैसे सीमेंट में वैल्यू है, अगर आईटी के अलावा कहीं वैल्यू अच्छी दिख रही है तो सीमेंट एक बार को आप तलाश सकते हैं। नंबर्स इतने ख़राब नहीं थे, और क्योंकि ये बारिशें लोअर साइड की तरफ जा रही हैं धीरे धीरे, आप पीक देख रहे हैं बारिश का, अगस्त सितंबर आते आते बारिश डिक्लाइनिंग साइड पे आती है, तो डिक्लाइन होते ही सीमेंट की डिमांड वापस पिक करती है, प्राइसेस रिवाइज करेंगे वो लोग, और साथ साथ वो फेस्टिवल डिमांड भी आती है, डैमेज जो रोड्स का होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का होता है बारिश से, वो भी वापस रीवर्क होता है। तो इसीलिए एक बार को सीमेंट कंपनियों को आप तलाश सकते हैं जहाँ पे वैल्यू अच्छी दिख रही है। ऑब्वियसली द लीडर तो हमेशा अल्ट्राटेक ही रहेगा, लेकिन सेकंड बेस्ट लीडर में एसीसी अंबुजा मर्ज्ड एंटिटी बनेंगे तब होंगे। सो फार सेकंड एंड थर्ड लार्जेस्ट कंपनीज में श्री सीमेंट को आप डाल सकते हैं, अंबुजा को डाल सकते हैं। टॉप 5 कंपनी की बात करें तो उसमें एसीसी, अंबुजा, श्री, अल्ट्राटेक और रैमको नहीं दालमिया भारत, ये 5 कंपनियां जिनके ऊपर आप ध्यान रख सकते हैं। गेटिंग 100% रिटर्न इन जेके पेपर, मलिक साहब पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद। और दूसरी चीज़ 100% प्रॉफिट है, ये बात सही है, 50% आप निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, रादर 75% भी निकाल सकते हैं। आप निकाल के उसको प्रॉफिट को कहीं और इन्वेस्ट करिए इसी तरह की वैल्यू ढूंढकर, और 25% के साथ बने रहिए, कोई रिस्क भी नहीं है उसमें। फिर आपके पास कैपिटल भी आपकी निकल आई, प्रॉफिट भी निकल आया, बची हुई 25% पूंजी जो है वो एटलीस्ट आप कहीं भी इस्तेमाल करिए, तो वो ज़्यादा बेटर है। और वो अगर फ्री में छोड़ भी देंगे शेयरों को तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए हर चीज़ की तेज़ी एक लिमिट तक ही होती है, वो वहाँ पर पहुँच के जब थकने लग जाए तो बेटर धीरे धीरे निकल जाए, बहुत चर्चा में आ जाए तो धीरे धीरे निकलना कोशिश करिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेते रहना चाहिए अगर आप मीडियम टर्म इन्वेस्टर हैं तो। सुपर लॉन्ग टर्म के लिए भी एटलीस्ट जेके पेपर में तो आप ले ही सकते हैं, तो उस हिसाब से आप कॉल लीजिएगा, सीजनल साइक्लिकल काइंड ऑफ बिजनेस है ये। ओके, आज मुथूट फाइनेंस गिरा क्यों? क्योंकि आज के नंबर्स आए थे, वीक कमेंट्री थी, जिसकी वजह से 12% टूटा है। थोड़ा कॉशियस सो फार स्टांस रखिएगा, शॉर्ट मत जाइएगा, शिवानी सरदा ने कहा था। लॉन्ग के लिए थोड़ा वेट करिए, नीचे मिल जाए तो आप ऐड कर सकते हैं, शिवानी सरदा का ही कहना है, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल वाली। अच्छा जी, मुथूट फाइनेंस में हमने बात कर ली। 100-200 डीएमए क्या होता है सर? डेज मूविंग एवरेज, कितने दिन तक चलता है उसका मूविंग एवरेज जो होता है उसको डीएमए कहते हैं, 100 डीएमए। ये डीएमए और डीईएमए भी होता है। डीएमए होता है डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल ऊपर की तरफ जाता है, तो एक्सपोनेंशियल राइज, एक्सपोनेंशियल मूवमेंट जो होता है वो, और डेज मूविंग एवरेज इज इतने दिन तक का मूविंग एवरेज जो है स्टॉक का, वो यानी 100 दिन, 200 दिन, 500 दिन, 50 दिन, वो आप अकॉर्डिंगली अपने समझ के हिसाब से आप उसमें फिट कर सकते हैं। ओके, टाटा एलेक्सी 3,500, शानदार मनीष जी, बहुत ही बढ़िया कॉल आपके पास। मतलब 3,500 रुपये पे टाटा एलेक्सी, बढ़िया। आपका ऑलरेडी 3 गुना हो चुका है ये प्रॉफिट। बहुत कुछ करना चाहते भी हैं अगर आप स्टॉक में तो 5 शेयर बेच दीजिए, 15 शेयर फ्री के हैं, पड़े रहने दीजिए। ऑलमोस्ट 20 ही शेयर फ्री के हैं, ये दाम तो शायद ही आपको दिखाई पड़े बिना स्प्लिट के, लेकिन बने रहने में कोई बुराई नहीं है। अगर आपको बहुत लग रहा है कि नहीं कुछ प्रॉफिट ले लेना चाहिए तो आप हाफ भी ले सकते हैं, लेकिन 90% चांसेस यही है कि वो शायद नीचे इसी भाव पे दोबारा दिखे ना, और अगर दिख जाए बिना स्प्लिट बोनस के तो आप ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। ओके, कॉल ऑप्शन के बारे में निखिल साहब आप गलत आदमी से पूछ रहे हैं, मैं छोटे अवधि के लिए बाजार ट्रैक नहीं करता, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। ग्रेन्यूल्स फॉर ए ईयर आई एम होल्डिंग फॉर द रेट ऑफ 385। राज सर, ग्रेन्यूल से केस में टूटा तो है काफ़ी हायर लेवल से, लेकिन फार्मा का टाइम अभी चल भी नहीं रहा। दूसरा F&O जब से आया तब से काफ़ी टूटता भी रहता है, एक तरफा एक बार तेज़ी दिखा भी चुका है। तो सो फार तो वेट एंड वॉच इज़ द ओनली चॉइस।
कंपनी ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बुरा नहीं, लेकिन बने रहें ज़्यादा बेटर है। और थोड़ा फार्मा के सही समय के आने का वेट करें। F&O में होने की वजह से बहुत सारे शेयर ऐसे जिनकी तेज़ी कैप्ड है, तो थोड़ा अगर ईज आउट हो जाएंगे तो, या F&O से बाहर हो जाए तो ज़्यादा बेटर सिचुएशन यहाँ बन सकती है। सो फार मोमेंटम का वेट करिए और उसके हिसाब से कॉल लीजिए। सुबेक्स में क्या करें सतीश सर? अगर आपने ऊपर के लेवल पे लिया है तो आप वेट ही करेंगे, मेरे कहने का वेट तो करेंगे नहीं। और नीचे के लेवल पे लिया है, प्रॉफिट मिल रहा है तो निकल जाइए। नीचे से चला बहुत है, 28 रुपये से चलता हुआ शेयर सीधा 48 पहुँच गया था 3-4 दिन में ही। वहाँ से अब ईज आउट हो रहा है, आज भी काफ़ी टूटा है, 6-7%, 5% टूटा था तो, लेकिन रेंज में है, अब 36-42 की रेंज में घूम रहा है। तो ये रेंज थोड़े दिन तो मेंटेन करेगा। शायद 5G जो रिलायंस का टाइप हुआ है उसके नंबर जैसे जैसे आने लगे सिचुएशन बेटर हो। पिछले क्वार्टर के नंबर तो बहुत ख़राब थे, अगर नंबर इंप्रूव होते हैं तो शेयर भी इंप्रूव करेगा, तो आप उस हिसाब से यहाँ पे कॉल लीजिए। सो फार इसके बारे में न्यूज़ फ्लो ज़्यादा है, चर्चा ज़्यादा है, चला बहुत है, तो थोड़ा ईज आउट होकर रेंज के अंदर ही कामकाज करेगा। अभी तक बजाज फिनसर्व की स्प्लिट की डेट नहीं आई है दास साहब, जैसी आएगी आपको ज़रूर इसी प्लेटफॉर्म पर हम बताएंगे। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों को मैं शामिल करूंगा। माफ़ी बहुत सारे लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे सवाल पूछे। आपसे अब कल मुलाकात होगी बुधवार के दिन, तब तक के लिए आप मेरे साथ @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, वहाँ जुड़ सकते हैं। नमस्कार।